नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 48 घंटे पहले ही आपके सामने 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए होंगे और इस परिणाम में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है एनडीए गठबंधन ने। लेकिन एक और चुनाव है जिसकी चर्चा खूब चल रही है, जिसमें वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है और ये सीट है तिरहुत स्नातक उपचुनाव। इस चुनाव में 18 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक मृत उम्मीदवार राजेश रोशन भी इसमें शामिल हैं। 17 नवंबर को उनका निधन हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नाम वापसी की तारीख थी, एक भी नाम वापस नहीं हुए हैं और अब मतदाताओं को जब 5 दिसंबर को वोट डालने जाएंगे तो उन्हें 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा चल रही थी और इसमें जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है। हालांकि दावे सभी तरफ से किए जा रहे हैं और इसमें जिस तरह से उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है और जितने मजबूती के साथ तैयारी हो रही है, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तारीख तक, जैसा कि हमने बताया भी, कि कोई भी अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद स्क्रूटनी हुई और निर्वाची पदाधिकारी की ओर से इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। वहां से किसी भी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिलने पर उनका नामांकन सही पाया गया है। उसके साथ ही उनका नामांकन भी वापस नहीं लिया जा सका है। इससे उनकी उम्मीदवारी बरकरार रही और एमएलसी चुनाव में यह पहला मामला है। आपको बता दें कि 11 से 18 नवंबर तक उक्त पद के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करनी थी। स्क्रूटनी में भी सभी आवेदन जो हैं वो वैध पाए गए और इसके बाद अब पूरी तरह से चुनावी रणनीति परवान पर है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के में 3 नाम जो हैं उसमें ज़बरदस्त टसन चल रहा है, जिनमें आपको बता दें कि चौथा नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही जो जनता दल यूनाइटेड से अभिषेक झा हैं और राजद से गोपी किशन हैं, वो मैदान से गोपी किशन बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वहीं जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है डॉक्टर विनायक गौतम को और राकेश रोशन हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 निर्दलीय उम्मीदवार टोटल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर टक्कर कोई दे रहा है इन सभी उम्मीदवारों को तो वह हैं राकेश रोशन। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का अगर अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में राकेश रोशन ने टक्कर दिया है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। वहीं आपको बताएं अभिषेक झा को लेकर के खुद जनता दल यूनाइटेड ज़बरदस्त ढंग से तैयारी कर रही है। तो वहीं गोपी किशन जो कि राजद के उम्मीदवार हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम की भी तैयारी कमज़ोर नहीं है, वो भी जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पास है, हम उस लिस्ट के हिसाब से आपको बता दें कि अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड से हैं, गोपी किशन राजद से हैं और डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज पार्टी से हैं। वहीं निर्दलीय की लिस्ट में देखें तो अरविंद कुमार विभात निर्दलीय हैं, अरुण कुमार जैन निर्दलीय में हैं, ऋषि कुमार अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो एहतशामुल हसन रहमानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, प्रणय कुमार जो हैं वो भी निर्दलीय हैं, भूषण महतो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज कुमार वत्स निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस शख्स की है हम उसका नाम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे। इस बीच में आपको बताएं राजेश कुमार रोशन की बात आपने सुनी होगी। इसके बाद रिंकू कुमारी, वंशीधर ब्रजवासी, संजना भारती, संजय कुमार उर्फ संजय कुमार झा, संजीव भूषण और संजीव कुमार। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हम राकेश रोशन की बता रहे थे। राकेश रोशन पहले नामांकन से ठीक एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था लोक जनशक्ति पार्टी से। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो है उस पार्टी के ये मजबूत सदस्य हुआ करते थे और इनके हाथ में पूरा का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया था। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बहुत करीबियों में से एक राकेश रोशन इस चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंक चुके हैं और उन्होंने जिस तरह की तैयारी की है वो काफ़ी सबको परेशान कर रही है। एक तरफ जहां उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और जिस तरह से देवेश बाबू एक डम्मी कैंडिडेट को लेकर के घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर 2 माह से ही झूठ साबित हो गए हैं और ये सारी बातें कह करके राकेश रोशन ने सब पर हमला किया है।
तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्नातक प्रत्याशी के रूप में मैं राकेश रोशन अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम पूछते हैं मतदाताओं से कि वो सीधे तौर पे इन जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछें कि ये पहले कहाँ थे, या इनके साथ जो आका हैं उनसे उन्होंने क्यों नहीं सवाल पूछा कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है। अपने क्षेत्र के किसी भी समस्या को लेकर के वो अपने उन लोगों के पास नहीं गए जिन दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार सरकार स्मार्ट योजनाओं के नाम पर स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता को लूट रही है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि स्मार्ट मीटर की बात कर लें या फिर ज़मीन सर्वे की बात कर लें, ये सब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से परिणाम आया है ये 4 विधानसभा के उपचुनाव का, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड का जो एज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि उपचुनाव में जो सरकार में पार्टियां रहती हैं उनका एज होता है, लेकिन यहाँ के चुनाव में कुछ अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ जिस मजबूती के साथ डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं उसी मजबूती के साथ गोपी किशन भी अब मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी विनायक गौतम और अभिषेक झा की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा दिलचस्प अगर कोई है तो वो है राकेश रोशन। राकेश रोशन को देख करके, उनके तैयारियों को देख करके और उनका जो दावा है उसको देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं, बल्कि वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ भारी संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, और इसके साथ साथ कई दल के लोग उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम सपोर्ट में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई विद्रोही लोग राकेश रोशन का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी उनकी मदद कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के उम्मीदवार भी चाहते हैं कि यहाँ से इस बार बदलाव हो, परिवर्तन हो, और इस परिवर्तन में जो पहले से चले आ रहे हैं उनको मौका न मिले, बल्कि जो बाकी के बचे समय है उसके लिए एक नए उम्मीदवार को आजमाया जाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई अभिषेक झा, गोपी किशन, विनायक गौतम और राकेश रोशन के बीच में दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। अब इस दिलचस्प लड़ाई को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अभिषेक झा को लेकर के लगातार जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए का कोई भी घटक दल हो, उनको उनके जीत के लिए हर वो प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जो यहाँ से पूर्व एमएलसी थे, जो अब सांसद बन गए हैं सीतामढ़ी से, वो अभिषेक झा के लिए किस तरह से ज़मीनी लेवल पे मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत साफ साफ दिख रही है। इससे पहले भी वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं और एक बड़े पद पर हुआ करते थे, वो विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये लड़ाई दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। जब 5 तारीख को लोग वोट देने जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगे। एक तरफ जहां ये दावा सीधी तौर पे कर रहे हैं अभिषेक झा कि वो इस चुनाव को आसानी से, आराम से जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने काम किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है। उन्होंने हवाला ये भी दिया कि जो 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार में लोगों की आस्था है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में जीत करके अपनी हार का जो दर्द है उसे पार पाने की कोशिश करेगी। तो वहीं जनसुराज भी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर वो प्रयास करेगा। इन सभी स्थितियों को अगर गंभीरता से और गौर से देखें तो एक बात साफ नज़र आती है कि ये लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है, और इस लड़ाई को सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प किसी ने बनाया है तो ये स्थापित पार्टियों को एक बात कर छोड़ दें तो कहीं ना कहीं राकेश रोशन ने इस लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ला दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जब वोट देने के लिए यहाँ के लोग जाएंगे तो क्या सोच करके वोट करते हैं। हालांकि एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जब वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, हालांकि 9 दिसंबर को 4 दिन बाद यहाँ परिणाम आने हैं, वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले जो रिजल्ट और जीत हार के दावे हैं वो होने शुरू हो चुके हैं। राकेश रोशन ने तो साफ कहा है कि वो इस चुनाव को जीत चुके हैं। तो वहीं अभिषेक झा को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं पूरे एनडीए गठबंधन के दल और खुद अभिषेक झा भी। तो वहीं गोपी किशन की बात करें तो वो भी अब अंतिम समय में अपना प्रयास शुरू कर चुके हैं।
तो जनसुराज भी काफ़ी आशान्वित लग रहा है। अभी तक वहाँ प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कल ही डॉक्टर विनायक गौतम ने ये बात मीडिया को बताई है कि उनकी एंट्री हो रही है और उनके आने के, उनके क्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत की तैयारी भी की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 दिसंबर को यहाँ वोट होंगे और 9 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। लगातार हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।